का पहला ऐसा देश है जो एक बार में सीधे मंगल ग्रह तक यानी मार्स तक पहुंच गया। लेकिन अब करीब 8 साल बाद इस मिशन का अंत हो गया है। दरअसल ईंधन और बैटरी की शक्ति समाप्त होने की वजह से मंगल की कक्षा में स्थापित होने के 8 साल बाद भारत का मंगलयान अलविदा कह गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महज 6 महीने के लिए डिजाइन किया गया मार्स ऑर्बिटर क्राफ्ट करीब 8 सालों तक कैसे काम करता रहा। मार्स ऑर्बिटर क्राफ्ट भले ही अब नहीं रहा हो, लेकिन अभी कई सवालों के जवाब ढूंढना बाकी है और उसमें से सबसे अहम सवाल है 6 महीने के लिए डिजाइन किया गया मार्स ऑर्बिटर क्राफ्ट 8 सालों तक कैसे काम करता रहा। मार्स ऑर्बिटर ने भारत को कई अहम जानकारियां दी, पर अब क्या? मार्स ऑर्बिटर के जाने से भारत को कितना नुकसान? क्या मार्स में ऑर्बिटर को दोबारा भेजने की तैयारी की जाएगी? अगर एक बार फिर से ऑर्बिटर को भेजना हो तो ये कितना समय लेगा? खैर, सबसे पहले बात करते हैं मार्स ऑर्बिटर के अंत की पूरी कहानी। आपको बता दें, मंगलयान का ईंधन खत्म हो गया है, बैटरी भी काम नहीं कर रही। आशंका जताई जा रही है कि मंगलयान ने अपनी लंबी पारी पूरी कर ली और अंतरिक्ष में विलीन हो रहा है। इसरो के सूत्रों का कहना है कि कोई ईंधन नहीं बचा, लिंक भी टूट गया है। हालांकि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। बताते चले कि अपनी आयु से 16 गुना ज्यादा तक चला मंगलयान भारत के लिए कई मायनों में अहम था। मार्स ऑर्बिटर मिशन को 5 नवंबर 2013 को PSLV-C-25 से लॉन्च किया गया था। भारत ने मंगलयान को अपने पहले ही प्रयास में मात्र 450 करोड़ रुपए में लॉन्च करके इतिहास रच दिया था। 24 सितंबर 2014 को यह सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंचा। इस मिशन की अवधि केवल 6 महीने की थी, लेकिन ये 8 वर्षों तक सक्रिय रहा। सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रदर्शन के इरादे से लॉन्च किए गए मंगलयान ने शानदार प्रदर्शन किया। इसमें 5 पेलोड्स थे, जिनका वजन मात्र 15 किलोग्राम था, जिसका काम था मंगल ग्रह की भौगोलिक बाहरी परतों, वायुमंडलीय प्रतिक्रियाओं, सतह के तापमान आदि की जांच करना। इसमें लगे पेलोड्स का नाम मार्स कलर कैमरा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, मीथेन सेंसर फॉर मार्स और मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कॉम्पोजिशन एनालाइजर और लीमैन अल्फा फोटोमीटर था। मार्स ऑर्बिटर ने दुनिया के लगभग हर देश के स्पेसक्राफ्ट को पछाड़ते हुए कई इतिहास बनाए। 8 सालों में मार्स ऑर्बिटर ने मंगल से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी भेजी थी। मंगलयान के जरिए भारत को मिली ये जानकारियां देश के लिए कई मायनों में कारगर साबित हुई। मंगलयान के मार्स कलर कैमरे से ली गई तस्वीरों में 1000 से ज्यादा फोटो से मार्स एटलस बनाया गया। अब बात करते हैं शुरुआत में किए गए सवालों की। तो बता दें, फिलहाल इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फोकस मानव मिशन गगनयान पर है, जिसे 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन जानकारी के मुताबिक मंगलयान 2 के बारे में विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी इस विषय पर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई या फिर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। और फिलहाल पूरे देश को बेसब्री से मिशन गगनयान की सफल लॉन्चिंग का इंतजार है, ताकि देश को एक और गौरव प्राप्त हो सके और भारत रक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी समेत तमाम क्षेत्रों में महारत हासिल कर सके। बता दें, अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे विकसित देशों को टक्कर देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है और जल्द ही पूरा देश गगनयान की सफल लॉन्चिंग का जश्न मनाता नजर आएगा। NWI के लिए नेहा विश्वकर्मा की रिपोर्ट।